गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत है तोई, लाज रखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। लाज रखी प्रहलाद की बई भरोसो मोए। बई भरोसो मोई जाई हिरना कुछ मारो और राम रूप धर के प्रभु जी दस कंधर को संघारो। राम रूप धर के प्रभु जी दस कंधर को संघारो। कन्हैया मुरली वाले करो प्रभु मेरे पुजारे, यशोदा नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। शरण हम पड़े तुम्हारे, करो प्रभु मेरे पुजारे, यशोदा नंद दुलारे। एक समय हरि प्रेम करो और राधा दीवानी स्नेह लगाओ और गिरजा शंकर गाथुल खिया धारण से न सो कलम चलाओ। कन्हैया मुरली वाले करो प्रभु मेरे पुजारे, यशोदा नंद दुलारे। आदरणीय हमारे सभी कथा प्रांगण में सम्मानित हमारे सभी श्रोता बंधु, दिलीप स्टूडियो लखनऊ के माध्यम से महाभारत से के बहुत बड़ी सुंदर कथा रही है कि लोग कहा करते हैं शिखंडी नपुंसक था, लेकिन याद रहे मेरे भैया शिखंडी नपुंसक नहीं था। शिखंडी नपुंसक नहीं था, लेकिन शिखंडी का हिसाब और किताब आज भी होता है। लोग कहा करते हिजड़ा शिखंडी पहले से हिजड़ा था, लेकिन इस शिखंडी हिजड़ा नहीं था। कुलदीप देखा होगा आजकल के किसी किसी औरत के मूछे हुआ करती, औरतों के भी मूछे हुआ करती, और उस औरत के मूछे होती है जिस मर्द का करेक्टर लूज होता है, अगले जन्म में उसे भगवान औरत ही बनाते हैं। जबकि विधि का विधान है जो औरत कहे वो औरत ही रहेगा और जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा, लेकिन उस पुरुष को औरत बना देते भगवान जो करेक्टर लूज होता है, नियत का खराब होता है, उसे औरत बना देती। आइए देखते हैं हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़ी ही पावन लीला कर रथा स्वादन करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बहुत ही एक सुंदर नगरी है जिस नगरी का नाम है पंचाल देश। आइए देखते हैं
कि पंचाल देश के शासक में और द्रुपदी भूप बलधारी थे और सुनेहा नाम की दुल्हन थी जो बड़े वीर बलकारी थे। सुनेहा नाम की दुल्हन थी जो बड़े भूप बलकारी थे और नारी सुनेहा थी घर में जो बड़े भूप बलकारी थे। बहुत ही एक सुंदर राजा हुए पंचाल देश में जिनका नाम है महाराज द्रुपद। और ऐसा ही नहीं, धन दौलत घर में थी भारी पर घर कोई एक संतान नहीं। गिरजा शंकर मत भूल जाइयो ये प्रेम संत इंसान नहीं। महाराज द्रुपद की पत्नी का नाम है सुनेहा जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन याद रहे मेरे भैया, महारानी सुनेहा के गर्भ से कोई औलाद नहीं पैदा हुई। सारा दिन महारानी सुनेहा को ये चिंता खाए जा रही है कि आज तक मेरे कोख से कोई बिटिया तक नहीं पैदा भई। और ऐसा ही नहीं, एक काऊ के पाने हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बुकरिया ना। अरे काऊ के लड़का 10 खेले, काऊ पे एक छुकरिया ना। एक काऊ के कलश भरे सुमरन के, काऊ पे एक कोड़िया ना। और काऊ के हाथी घोड़ा बांधे, काऊ पे एक बुकरिया ना। पति बिरता ने पति बुलवाओ आंगन में लए बैठा और आंगन बीच पलंग लड़का ओले पंखा हाय करी प्यारी। ओ मुरली को बजैया श्याम भूप आंगन में आओ है। ओ बंसी को बजैया श्याम भूप आंगन में आओ है। कन्हैया बहुत ही एक सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज द्रुपद, जिनकी रानी का नाम है सुनेहा जो बहुत ही सुंदर पतिव्रता स्त्री है। लेकिन बारी प्रभु, महाराज द्रुपद के घर में धन दौलत पैसा रकम ताकत कुव्वत हाथी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मैया सुनेहा के द्वारा आज तक कोई औलाद नहीं पैदा हुई। एक दिन की बात है, मैया सुनेहा ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुलवाए के महाराज द्रुपद को आंगन में लाने के लिए कहा। एकदम से बांदी भगी है, महाराज द्रुपद के पास गई और सारा हाल मैया सुनेहा का बताया। लेकर के मैया से आंगन में आई गई, आंगन में पलका लड़काया, महाराज द्रुपद को बैठाल करके हाथ में पंखा लेकर के बयार करने लगी और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैया सुनेहा कहने लगी, अगर बुरा न लगे तो कहूं? नहीं बोलो, बात क्या है? बात क्या है? एकदम से वो धर्म की मैया आंखिन में आंसू भर करके बोली, महाराज माफ करिए, कि महाराज विपत्ति सर भारी है, नहीं को किस भाव अवतारी है। दुखिया दुख बिना रे जारी है, धार दुख बनो भारी है।
धर्म की मैया कहने लगी, महाराज माफ करिए, माफ करिए। जब मैं मोहल्ला में औरतों के पास बैठती हूँ तो औरतें एक ही बात कहा करती हैं, महाराज कि तेरा पिया निर्बल है, तू बांझ है, अगर बांझ नहीं है तो तेरे कोख से आज तक कोई बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। ये ताना सुन सुन करके महाराज मेरी छाती फटती। महाराज द्रुपद कहने लगे, ओरी पागल औरत, अरे औलाद का लेना देना तो उस परमात्मा के हाथ में है और तो वृथा में आंसू बहा रही है। बोली, नहीं महाराज नहीं, मेरे दिल में ऐसी कुछ आ रही है कि जब कहीं पर किसी दुख का निवारण न हो तो परमात्मा के पास दुख का निवारण होता है। आज मैया सुनेहा और महाराज द्रुपद दोनों चल दिए, महल को छोड़ दिया और चले हैं। अरे जंगल मेरी पहुंचे जाई है, दो पति पत्नी नियर आई है वन। भगवान सुनेहु लगाई है, जब अटल समाधि जमाई है भग। आज महाराज द्रौपदी और मैया सुनेहा जब बीच वन में पहुंच गए, राष्ट्रीय वस्त्रों को छोड़ दिया, भगवा भेष बनाया महाराज द्रौपदी ने। जंगल के बीच में पति और पत्नी बैठ गए। आज तो भगवान भूत भवन भोलेनाथ के ध्यान में मगन हो गए। और ऐसा ही नहीं, 14 साल व्यतीत हुई गए, मर तो सुन ले वरज हमार। अब अटल समाधि लगी है दोनों की, धरती हाली रह जा। ऊपर धीमे पड़ गए, नीचे से झुक गए दहला। अरे जब तप की आए जब आवाज आई, कान में प्रभु के परी जा। सुनी जवान जब आशुतोष ने, और जब हिलो कैलाश निहार। चलो नादिया पेरे अशुबारी, और अपन बीच पहुंच गए जाए। भैया डुलवा बेल पे बेटी, पीरन डुलवा बेल पे बेटी, प्रभु जब वन में आए हैं। यारो डुला बेल पे बेटी, प्रभु जब वन में आए हैं। जो पति और पत्नी बीच जंगल में पहुंचे, आज तो उस भूत भवन भोले बाबा के ध्यान में मगन हो गए। 1-2 दिन नहीं मेरे भक्तों, 14 साल पति पत्नी ने व्यतीत कर दिए, भूत भवन भोले बाबा के ध्यान में मगन हुए, तपस्या करने लगे। 14 साल व्यतीत होने को आए, ओम नमः शिवाय का जाप जब भूत भवन भोले बाबा के कान में पड़ा है, भूत भवन ढूंढा बैल की सवारी करके फौरन भगे। उसी पंचाल देश में जंगल में जहां पर बैठे पति और पत्नी तपस्या कर रहे हैं, दोनों आंख के सामने भूत भवन भोले बाबा प्रकट हो गए और हंस करके बोले, अरे महाराज द्रुपद महारानी सुनेहा, हम तुम्हारी नियम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न है, वरदान मांगो। मैया सुनेहा कहने लगी, भोले बाबा अगर आप मेरे नियम और भक्ति पर इतना ही प्रसन्न हैं तो एक वरदान मुझे दे दीजिए। भूत भावन भोले बाबा कहने लगे, खुल के मांगो, क्या मांगना चाहती हो। एकदम से वो धर्म की देवी आगे बढ़ी और आंखों में आंसू भर करके बोली, बाबा अगर देना ही चाहते हो सुनो।
अरे आकिन में भर के आसरी जबर रोई के बोली रानी। भोला भोला ये क्या हुआ भोला? अरे एक बेटा बिन बाबा दी, एक बेटा बिन आई भोली दी मेरी सुनी है तो राजधानी। हाथ जोड़ करके बोली वो धर्म की देवी भोले बाबा, अगर आप मेरी नियम भक्ति पर इतना प्रसन्न हैं तो और कुछ नहीं चाहती हो। मेरा पंचाल देश मेरी नगरिया एक दीपक के बिना सुनी है प्रभु, उस अंधेरे में दीपक का प्रकाश मुझे दे दो। भोले बाबा कहने लगे अरे तू कहना क्या चाहती है, खुल के कहो बात क्या है। एकदम से वो मैया बोली महाराज सुनो। महाराज एक मेरी अरज नाथ सुन ले, और गादी मेरी सुनी है मेरी गोद में लौआ दे ओ। भैया सुन रानी के बहन भोला तुमने चकराई गए हैं। भैया सुन रानी के बहन भोला फौरन चकराई गए हैं। फौरन चकराई गए हैं रे बाबा, फौरन चकराई गए हैं। भैया सुन रानी के बहन भोला। एकदम से वो धर्म की देवी सुनिया कहने लगी महाराज अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो और कुछ भोले बाबा नहीं चाहिए। मेरी राजधानी एक दीपक के बिना सुनी है, पूरे नगर में मेरे अंधेरा है। बौद्ध भवन भोले बाबा कहने लगे रानी सुनिया तुम कहना क्या चाहती हो? हाथ जोड़ करके बोली बाबा मैं कहना कुछ नहीं चाहती हूँ, बस आपसे कुछ मांगती हूँ। भोलेनाथ बोले कहो क्या कहना चाहती हो? एकदम से रानी सुनिया कहने लगी महाराज मेरी कोख सुनी है और आपसे बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरी कोख को हरी भरी कर दीजिए। मेरे गोद में आज तक कोई संतान नहीं है। भोले बाबा कहने लगे रानी सुनेहा अरे ये तुम क्या मांग रही हो? भोले बाबा से सुनेहा हाथ जोड़ करके बोली कहने लगी नाथ जो तुम सुन रहे हो लेकिन एक बात बताऊं रानी, तो जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक कारण है। क्या? कि बोले भोला ओ रानी सुन, और करता मैं तेरा अपमान नहीं, और 7 जन्म तक ओ देवी तेरे कुल की है संतान नहीं। ए 7 जन्म तक ओ बिटिया नहीं, घर को से संतान नहीं। अरे 7 जन्म तक वो देवी तेरी किस्मत में संतान नहीं। भोले बाबा कहने लगे रे रानी सुनेहा, एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र किस पुत्र का सुख नहीं लिखा है। जो इतना सुना मैया सुनेहा रोए करके भोले बाबा के पैरन पे गिर गई, कहने लगी बाबा ये क्या कह रहे हो, मेरी किस्मत में पुत्र का सुख ही नहीं है। भोले बाबा कहने लगे हाँ देवी तुम्हारे किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। फिर रानी कहने लगी अगर बाबा ऐसा ही है तो एक मेरी बात सुन लो, कर को किस बेटा नहीं पाओ तो बिलख बिलख मर जाऊंगी, और पाप शीश भोला लगी है मैं लौट के घर नहीं जाऊं। अरे भोला मैं घर लौट
जब तक आप मुझे बेटा नहीं देंगे। भोले बाबा कहने लगे तू पागल हो गई है। अरे मैंने कहा जब 7 जन्म तक तेरे किस्मत में बेटा नहीं है। भोले बाबा कहने लगे और ये नादान लड़की प्राण काहे को देना चाहती है? हाँ, अरे तेरे भाग में बेटा नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, मत घबराइए मन में प्यारी, मत घबराइए मन में प्यारी, होवे तेरा अपमान नहीं। बिटिया मैं तुझको दे दूंगा पर मिले पुत्र संतान नहीं। एकदम से भोले बाबा ने कहा कि वो देवी एक मेरी बात याद रखो। अरे एक जन्म की कौन कहे, तेरे भाग में 7 जन्म का तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। एक जन्म की तो बड़ी दूर बात है, और मैं तुझे कैसे पुत्र दे दूं जब तेरे भाग में ही पुत्र नहीं है। हाथ जोड़ करके वो धर्म की मैया कहने लगी बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरी कोख से कोई बेटा नहीं पैदा होगा तो याद रखो मेरे राजगद्दी बिल्कुल सूनी रहेगी। मेरे बाद, मेरे पति के बाद यहाँ का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? नहीं बोला, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, बस इतना ही वरदान मैं चाहती हूं। भोले बाबा कहने लगे हे प्राण प्यारी, हे देवी आप परेशान मत हो, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र नहीं है इसके बदले में मैंने वरदान देने के लिए कह दिया है, तो मैं तुम्हें एक पुत्री जरूर दे सकता हूं। भोले बाबा से सुने या कहने लगी महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे पुत्र के बिना मेरी गद्दी सूनी है, और जब लड़की मेरे द्वारा होगी तो उसकी शादी हो जाएगी, वो तो अपनी ससुराल चली जाएगी, लेकिन राजगद्दी कौन संभालेगा? मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी मांग रहे। भोले बाबा कहने लगे परेशान मत हो, तुम्हारे कोख से द्वारा एक बिटिया तो जरूर पैदा होगी, लेकिन जानते हो अरे 12 साल के बाद पुत्र हुई जावे, याद रखो जो तुम्हारी कोख से लड़की पैदा होगी वही लड़की 12 साल के बाद लड़की लड़का हो जाएगी। मैंने क्या कहा सुन रही हो? हाँ, 12 साल के बाद पुत्र हुई जावे, जो बिटिया कोख से होई, जो बिटिया कोख से होए वही अरे बेटा हुई जावे, बिटिया कोख से होए। भैया सुन भोला के बहन धीरे अब दिल में छाई गयो, भैया सुन कि पंचो सुन बाबा के बहन धीरे कछु दिल में आई गयो। दिल में आई गयो धीरे कछु दिल में आई गयो, भैया सुन भोला के बहन धीरे कछु दिल में आई गयो। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, बहुत भावन भोले बाबा कहने लगे